स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो कानपुर यूनिवर्सिटी के प्राइवेट या सिंगल सब्जेक्ट के फॉर्म पढ़ रहे हैं वो कौन कौन से अभ्यर्थी भर सकते हैं और कौन अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं। आज उसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे कई जो व्यूवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो इस बात को लेकर कन्फ्यूज हैं कि हम फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। तो चलिए आप अपना गूगल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उसमें हम आपको बता देंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें आपको टाइप करना है CSJMU और सर्च कर देना है। आपको दिखा देना है कौन कौन सी गाइडलाइन है और पहला ही लिंक आया है छत्रपति साहू जी महाराज, इस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए इसकी साइट ओपन हो गई है, जूम करके दिखा दें आपको। ये आप में आ रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए आप 3 डॉट्स पे जाके ये डेस्कटॉप साइट लगा लीजिए जिससे आपको सारे ऑप्शंस आसानी से विजिबल हो जाए। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं। वहाँ पे पहले देख सकते थे आप लास्ट डेट 10 अप्रैल थी, अब लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है, तो जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है वो अब आसानी से भर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये गाइडलाइंस दी गई हैं। यहाँ पर ये नोटिस रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन, ये तो वो है जो डेट एक्सटेंड की गई है। और यहाँ पर दिया गया एलिजिबिलिटी फॉर प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि व्यक्तिगत एक विषय मतलब प्राइवेट या सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम में शामिल होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए। पहला है BA फर्स्ट ईयर में एग्जाम हेतु तो आपका इंटर पास होना चाहिए, ठीक है। BCom में प्रवेश हेतु तो आपका इंटर या समकक्ष परीक्षा कॉमर्स इंटर से है वो पास होना चाहिए। और प्राइवेट केवल BA प्रायोगिक विषय जो प्रैक्टिकल होते हैं और गणित को छोड़कर, देखिए इसे प्रैक्टिकल विषय को छोड़कर आप प्राइवेट वाले जो कोर्सेस हैं वो कर सकते हैं, जैसे BCom, MCom, MA, BA, ये सभी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगला है BA परीक्षा हेतु तो आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत छात्र के रूप में विषय चयन निम्नलिखित प्रतिबंधित है। शिक्षा छात्र के साथ दर्शन छात्र चयन नहीं किया जा सकता। इतिहास, प्राचीन इतिहास भारतीय में से एक ही विषय का चयन करना है। हिंदी भाषा अथवा अंग्रेजी भाषा में से एक ही विषय का चयन करना है। 3 साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं किया जा सकता और हिंदी साहित्य एवं उर्दू साहित्य का चयन भी एक साथ नहीं किया जा सकता। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, आगे कि कितने प्रतिशत अंक आपके होने चाहिए। अगर आप MA में फॉर्म भरना चाहते हैं या MCom करना चाहते हैं तो MA में फॉर्म भरना चाहते हैं तो वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने अपनी स्नातक यानी BA या BSc 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। और MCom के लिए वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने BCom 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो, ठीक है। अब बता देते हैं छूट कैसे है। पराय स्नातक परीक्षा में संकाय परिवर्तन हेतु स्नातक परीक्षा में 55% अंक होना चाहिए, ठीक है। पराय स्नातक परीक्षा में संकाय परिवर्तन हेतु मतलब अगर आप अपना जो है चेंज कर रहे हैं, आर्ट साइड से साइंस साइड में जा रहे हैं या साइंस साइड से आर्ट साइड में जा रहे हैं, ये है संकाय परिवर्तन। जैसे आप आर्ट से जाना चाहते हैं साइंस साइड में, ठीक है, और साइंस से अगर जाना चाहते हैं आर्ट साइड में, इसे बोलते हैं संकाय परिवर्तन, ठीक है, सब्जेक्ट का बदलना। तो जो प्राइवेट होंगे जैसे MA है मास्टर ऑफ आर्ट, BA है बैचलर ऑफ आर्ट, ये सभी आर्ट साइड हैं। तो इस साइड अगर आप जाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आपका स्नातक में 55% अंक होना चाहिए, ये अनिवार्य है। हाँ, अगर आपने BA किया हुआ है और MA में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका आसानी से भर जाएगा 40% अंकों के साथ। अगर आपने BSc किया है और MA में फॉर्म भरना चाहते हैं तब 55% अंक चाहिए। और केवल SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट अनुमन्य है, केवल SC ST OBC या जनरल नहीं। क्लियर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने BA किया है और MA का फॉर्म भरेंगे तो 40% अंक अगर आपके BA में हैं तो भर सकते हैं, और अगर आपने BSc किया है और MA का फॉर्म भरेंगे तो आपका 55% अंक होना चाहिए BSc में, ठीक है। उसी तरह से अगर आपने BCom किया है और MCom करना चाहते हैं तो BCom में 45% होना चाहिए, ठीक है। और बाद बाकी नीचे गाइडलाइंस हैं, पढ़ सकते हैं। ये जो हमने बताई ये मेन चीज़ें हैं और आपको इनको ध्यान में रखना होगा। एक चीज़ और बता दें, अगर कोई भी अभ्यर्थी दूसरी यूनिवर्सिटी से कानपुर यूनिवर्सिटी में आना चाहता है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप आगरा से यानी आगरा यूनिवर्सिटी से
कानपुर यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। जैसे आप MA फर्स्ट ईयर या BA फर्स्ट ईयर या MCOM फर्स्ट ईयर में अप्लाई करेंगे फॉर्म, तो फर्स्ट ईयर में जब अप्लाई करने के बाद आवेदन की प्रति निकलेगी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इन सब की छाया प्रति लगेंगी, आधार कार्ड और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उन सब की छाया प्रति स्वहस्ताक्षरित आप उन सब पे अपने साइन करेंगे। उनके साथ आपको जिस यूनिवर्सिटी से आए हैं वहाँ का, जिस यूनिवर्सिटी के जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी ओरिजिनल। आपको ये बाई पोस्ट कानपुर यूनिवर्सिटी में 7 दिनों के अंदर भेजना होता है, तब आपका जो है एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा कानपुर यूनिवर्सिटी से। यानी आप दूसरी यूनिवर्सिटी से जब कानपुर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल, और आपका कानपुर में एनरोलमेंट नंबर इशू कर दिया जाएगा। तो ये थी अर्हता क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वो बातें आप ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये जो थी हमने बताई, ये हैं, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप गलती कर जाएंगे, फीस भी कट जाएगी आपकी और कोई भी फायदा नहीं होगा। इन सब क्राइटेरिया को आप पढ़ लीजिएगा। आप प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन की आप ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसीजर भी देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर प्राइवेट सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा किस तरह से भरना है, फोटो का साइज़ क्या रहेगा, कौन सी डिटेल आपको चाहिए होगी। उसके बाद आप जान लेते हैं कि आपको आवेदन शुल्क कितना देना होगा फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू फी डिटेल। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर फी डिटेल दिखा देगा, यहाँ पर आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है BA फर्स्ट ईयर से लेकर MCOM सेकेंड ईयर तक सभी की फ़ी डिटेल दी गई है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और सिंगल सब्जेक्ट की फ़ीस डिटेल दी गई है, सिंगल सब्जेक्ट BA फर्स्ट ईयर, BA सेकेंड ईयर, BA थर्ड ईयर का ही डाल सकते हैं और उनकी फ़ीस यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।